आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि सीढ़ी बनाने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। मींस कोई भी स्टेयर हम डिजाइन करते हैं, कोई भी सीढ़ी हम बनाते हैं तो कितने स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, सीढ़ी की क्या स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी, कितने हाइट का राइजर रखेंगे, ट्रेड की जो विड्थ है वो कितनी रखेंगे, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। ये वीडियो आप एक बार पूरी देख लोगे तो सारी चीज़ें सीख जाओगे कि हम स्टेयर को डिज़ाइन कैसे करते हैं और फिर हम कैसे स्टेयर को बनाते हैं। मीन्स कैसे स्टेयर डिज़ाइन करेंगे, कितना उसका हाइट रखेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। ये हम आपके लिए बनाए हैं, इसमें दो ड्राइंग बनाए हैं। एक तो ये स्टेयर का साइड वाली ड्राइंग है। अगर इस स्टेयर को, इस सीढ़ी को अगर हम टॉप से देखें तो ये सीढ़ी ऐसे दिखेगी। यहाँ से ये अप है स्टेयर, फिर अगर यहाँ से ये अप होगा तो सीढ़ी ऐसे जाएगी, यहाँ से ये अप हो गया। तो स्टेयर में कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, उसके नाम जानेंगे और उसका क्या स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वो जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि कैसे हम स्टेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें आज हम क्लियर बताने वाले हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है राइजर। इसमें राइजर क्या होता है? इस पार्ट को नॉर्मली हम कहते हैं स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। लेकिन इस एक स्टेप में देखो दो पार्ट हैं। एक तो ये वाला पार्ट है जो वर्टिकल है, एक ये वाला पार्ट जिस पे पैर रखते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये जो वर्टिकल पार्ट है इसको कहते हैं राइजर। इस पार्ट को क्या कहते हैं? राइजर। और इस राइजर की जो हाइट है, अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे तो 6 इंच रखेंगे। 6 इंच इसकी स्टैंडर्ड हाइट हो गई। अब इस राइजर को हम 7 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। आप 7 इंच भी रख सकते हो, 8 इंच भी रख सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। स्टैंडर्ड क्या है? 6 इंच इसका। 6 इंच इस राइजर की हाइट एक स्टैंडर्ड हाइट है। 6 इंच से ज़्यादा अगर हम रखते हैं तो ये हाइट ऊपर हो जाएगी स्टेयर की। अब बात करते हैं ट्रेड की। इसी से पैर रखते हैं, इस पार्ट को कहते हैं ट्रेड। जो ट्रेड की विड्थ होगी, यानी इसकी जो चौड़ाई होगी, जो इसकी विड्थ होगी, वो जो एक स्टैंडर्ड है वो हम रखेंगे 10 इंच। 9 इंच भी रखा जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10 इंच का है। 10 इंच रखते हैं। अब बात करते हैं स्टेयर विड्थ की। अब बात करते हैं स्टेयर विड्थ की। इसकी विड्थ कितनी रखनी चाहिए स्टेयर की? तो नॉर्मली जो मिनिमम जो है वो 3 फीट रखते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो वो 3.5 फीट होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो 3.5 फीट तक का हो जाएगा। इसमें कुछ गैप होगी, लगभग 4 इंच तक की मिनिमम गैप आप दे सकते हो। 3 इंच, 4 इंच, यहाँ पे हम 6 इंच लेके चलते हैं तो 3.5 फीट ये हो गया, फिर 3.5 फीट ये हो गया। जो टोटल अब स्टेयर की विड्थ बन जाएगी वो 7 फीट 6 इंच हो जाएगी। एक स्टेयर का विड्थ कितना है? 3.5 फीट है। दूसरे स्टेयर का भी 3.5 फीट हो गया, बीच में 6 इंच का गैप है। तो जो टोटल लेंथ आ गई वो 7 फीट 6 इंच आ गई। अगर हम लेंथ की बात करें तो देखो, शुरू में जैसे कि हमने बताया था, अगर हम राइजर 6 इंच का लेके चलें, ट्रेड जो है ट्रेड ये 10 इंच का लेके चलें और स्टेयर की विड्थ है 3 फीट 6 इंच, तो यहाँ पे कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा? अगर हम यहाँ पे एरिया की भी बात करते हैं तो एरिया देखो किस पे ये डिपेंड करेगा? ये स्लैब की हाइट पे। लेकिन नॉर्मली आप मान के चलो 10.5 फीट 11 फीट या आप स्लैब की हाइट रखते हो, तो उस हिसाब से जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा वो अराउंड 95 स्क्वायर फीट के आसपास एक एरिया चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड स्टेयर को बनाने के लिए। और कैसे हम ये स्टेप का कैलकुलेशन करते हैं? देखो, स्टेप का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेप? तो ये देखो, इसमें हमने बताया था कि एक स्टेप में 2 पार्ट हैं, एक है राइजर है, एक ट्रेड है। तो सबसे पहले अगर हम राइजर निकाल लेते हैं, राइजर ये कितने नंबर ऑफ राइजर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ये कितने नंबर ऑफ राइजर आएंगे। तो इस राइजर का क्या फॉर्मूला होता है? जितनी भी हाइट होगी स्लैब का, जो भी टॉप होगा और जहाँ से हम ये स्टेयर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी इसकी हाइट होगी, मान लो 10.5 फीट है, 11 फीट है, उसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि इसकी स्लैब की हाइट 12 फीट है, तो अब इस 12 फीट को अगर हम इंच में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जा रहा है 144 इंचेस, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है। तो अगर हम 12 को 12 से गुणा कर दें तो आ गया 144 इंचेस। अब इस 144 इंचेस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, मतलब राइजर निकालने का जो फॉर्मूला है वो स्लैब की हाइट है, जो कि हमने यहाँ पे 144 लिख के रखा है, भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे? राइजर की हाइट से, जो कि यहाँ पे 6 इंच की है। तो 144 को अगर हम 6 से भाग करने डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 24 यहाँ पे राइजर चाहिए। 24 राइजर काउंटिंग करके बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 24 नंबर ऑफ राइजर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ट्रेड का भी एक फॉर्मूला होता है। जितने नंबर ऑफ आपके ये राइजर आए हैं, यानी 24 आए, 24 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये ट्रेड निकल के आ जाएगा। अब ये ट्रेड काउंटिंग करोगे तो ये 23 नंबर ऑफ ट्रेड आएगा। अब जैसे यहाँ पे आया था राइजर 24, यहाँ हम उसको 2 से भाग क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस सीढ़ी को, इस स्टेयर को हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, इसलिए इसको 2 से भाग कर रहे थे। और ये 12 आया इसको हाफ करने में, तो यहाँ तक का ये 12 आ जाएगा राइजर। यहाँ तक का अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये राइजर 12 आ जाएगा। अब इसी सेम वीडियो को बहुत ही हम डिटेल में समझाएं, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दे रहे हैं। आप यहाँ जाके पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। इसमें हमने बेसिक्स बता दिया कि कितना क्या चीज़ें क्या होती हैं, उसमें पूरा डिटेल में हमने बता के रखा है। इस वीडियो पे क्लिक करो और पूरा डिटेल में सीखो कैसे स्टेयर को डिज़ाइन करते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।